गुनाह दो तरह के हैं। सुन सकते हो 2-4 मिनट? 2-4 मिनट बोल सकते हैं भाई? ऐ लोगों, आपने कहा कि आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, तो गुनाह की किस्में समझ लीजिए, अपना अपना घर चले जाइए। गुनाह दो तरह के हैं, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। समझ जाइएगा, समझिएगा। नौजवान भी समझ करके जाइए, बूढ़े लोग भी समझ के जाइए, हमारी माँ बहन बैठी हैं तो वो भी समझ करके जाइए। दोनों गुनाह दो तरह की है। एक गुनाह वो जो हुकूकुल्लाह है, दूसरी गुनाह वो जो हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह क्या? नमाज़ें पढ़ना, रोजा रखना, हज अदा करना, ज़कात देना। अगर इसमें कमी कोताही भी करनी नहीं चाहिए, ये रब के ऊपर है, माफ कर दे या उसकी पकड़ कर ले। लेकिन एक गुनाह वो है जो इंसानों के साथ किया जाता है, वो गुनाह अल्लाह माफ नहीं करता। आज नमाजी तो इंसान बन गया, आज हाजी तो बन गया, आज जमात में जाकर अमीर साहब तो बन गया, मदरसे में पढ़कर मौलाना साहब, मुफ्ती साहब तो बन गया। लेकिन लोगों, अगर आज हम कुछ नहीं बने तो एक अच्छा इंसान न बन पाए, एक अच्छा इंसान न बन पाए। ऐ लोगों, हर गुनाह की बात तो हम करते हैं, लेकिन वो गुनाह जो अल्लाह भी माफ नहीं करता, वो गुनाह में आज पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, दीनदार भी, बददीन भी, सबके सब मुलव्विस है। मैं बात करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अमल की नियत रखते हैं, रखते हैं। सोचो हो बा को मौली साहब बैठाए दिए हैं, बार बार हाथे खड़ा कर बैठे। ऐ लोगों, ऐ लोगों, हुकूकुल इबाद। एक बूढ़ा शख्स लिया फावड़ा कंधे पर, चला। कहाँ चला भाई? खेत। अब वो मार मार करके आयर छाट, और वो आयर दो आदमी का है, इधर वाले का भी और इधर वाले का भी। दो का होता है ना, एक का तो होता नहीं। अब ये मार मार के आयर छाट रहा है। बताओ, इसकी नमाज इसे जन्नत में ले जाएगी? की करे टेढ़ा भै गेले रहे, ओकरे ठीक करे छी, सीधा करे। आइए, सीधा करने के चक्कर में कई लोगों ने लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंचा दिया कि एक दूसरे के खून का प्यासा बना और उसे उसी जमीन पर मार दिया गया। आज तुमने किसी का आयर छाटा, बता तो सही, तुझे वो बातें मालूम नहीं कि फरमाया गया अगर तुमने किसी की जमीन दबा ली, कल कयामत के दिन सातों जमीन का तोक बनाकर तुम्हारे लिए अजाब बना दिया जाएगा। बोला गया कि नहीं बोला गया? एक हक ये भी था, बेटा को तुमने जमीनें दे दी, बेटी को किसी ने ना दी। हाजी साहब से पूछो, बेटी को दिया हक जी? मुंह टेढ़ा हो जाता है। अमीर साहब को पूछो, बेटी को हक दिया जी? मुंह टेढ़ा हो गया। मौलवी साहबों को पूछ लो भाई, अक्सर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ है, बात तो सबकी की जाएगी। अगर मैं गुनहगार हूं तो मेरी भी की जाएगी। बहन को हक दिया, बेटी को हक दिया, तो सुन ले, अगर तूने बहन को हक ना दिया, बेटी को हक ना दिया, कल कयामत के दिन मुजरिम बना करके तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। बेटी, ऐ लोगों, बेटी का हक आज का मुसलमान नहीं देता। फरमाया ये हुकूकुल इबाद में शामिल है। अगर किसी ने अपने बहन को हक ना दिया तो याद रखो, कितने बड़े नमाजी हो, तेरी नमाज तुझे जन्नत में नहीं ले जाएगी। ये कौम का आलमिया क्या है? मैं एक दफा एक जमीन लिया था, मुझे रजिस्ट्री करने, मदरसे की रजिस्ट्री के लिए मैं गया था। वहां पर एक शख्स जमीन बेच रहा था, किसी को उसको लिखने के लिए आया था। उसकी बहन आई और कहने लगी कि भैया मैं तो तुमसे जमीन नहीं मांगती, लेकिन तुम बेच रहे हो और तुम्हें पता है मैं सड़क पर बसी हूँ, हमारे पास जमीन नहीं है, आप ऐसा करो मेरे हक में से 1 कट्ठा जमीन हमें दे दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें हक नहीं दूंगा। आंखों देखी हाल, मिंबर रसूल पर बैठकर झूठ नहीं बोलता, रब की कसम खा के कहता हूँ, आंखों देखी हाल में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उसने कहा मैं 1 कट्ठा जमीन दे दे ताकि मैं भी घर बना लूं। जिस तरह आप बाप के बेटे थे, माँ के बेटे, इसी तरह मैं भी अपने वालिदैन की बेटी हूँ। मैं मजबूरी नहीं मांग रही, मुझे सारा हक नहीं चाहिए, कम से कम 1 कट्ठा आप दे दे ताकि मैं भी अपना घर बनाकर अपने बीवी बाल, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकूं। उसने कहा मैं नहीं देता। उसने कहा अगर आप नहीं देंगे तो हम जबरदस्ती हक ले लेंगे।
सुनो इस कौम का अलमिया, उसका भाई दाढ़ी वाला था, उसका भाई टोपी लगा के आया था, यहाँ पर सजदे की निशान पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था ये एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं तुझे नहीं दे सकता, अगर कहा कि तुम नहीं देते तो हम जबरदस्ती अपना सारा हक निकाल लेंगे। उसने कहा ठीक है, तुम्हें एक कट्ठा चाहिए ना, तू ले ले, लेकिन सुन लेगे। गंदे लफ्जों में उसने बहन को कहा कि तुम लेकिन सुन ले, अगर मैं मर जाऊं मेरे मय्यत को देखने के लिए तू नहीं आएगी, और अगर तू मर गई तो मैं तुझे देखने के लिए नहीं जाऊंगा। ए लोगों, उस वक्त तो जहन काम करना बंद कर दिया। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आज कोई बहन किसी भाई से हक नहीं लेता, वो ये सोचती है अगर ये सारी भाई से हमने हक ले लिया ये मुझे नहरा आने नहीं देगा। ऐ लोगों याद रखो, आज से ये नियत करके जाओ, सारी तकरीर एक तरफ, अगर तुमने इस बात पर भी अमल कर लिया तो मैं रब के जात से उम्मीद लगा के ये कह सकता हूँ कि अल्लाह बहाना तलाश करता है, हो सकता है इसी बहाने पर आपको हमारी बख्शिश हो जाए। ऐ लोगों, अपनी बहन को हक हक देना। अगर तुम्हारी बहन, अच्छा एक बात है, बात लोग कहते हैं मौलाना साहब मैंने बहन को हक दिया, लेबे ने कर लगे। मुफ्ती साहब सब तो चले गए, किसका हवाला दूं? कोई बड़े मुफ्ती से पूछ लीजिएगा। मैं मसला बता देता हूँ, मैं मसला बता देता हूँ। हक देने का मामला क्या है? हक देने का मामला ये है, बहन को बुलाओ, अमीन को बुलाओ, जमीन की नापी कराओ, सिर्फ खेत की नहीं बल्कि जिस जमीन पर तुम बसे हो, जो तुम्हारा द्वार है, जो तुम्हारा दरवाजा है, उन सब की नापी कराओ। 2 हिस्सा तुम रखो, एक हिस्सा अपनी बहन को निकाल करके दे दो और कह दो यहाँ से तुम्हारा हिस्सा है। अब वो लेने के बाद वो ये कहती है मैं अपनी बशासत, अपनी खुशी से मैं तुम्हें हदिया कर रही हूं, तब लेना तुम्हारे लिए जायज है, तब लेना तुम्हारे लिए जायज है। और अगर वैसे मुंह से कह देती है, जैसे कि महर के मामले में जब मैं पहली दफा 2015 में बेंगलोर की सरजमीन से बिहार की सरजमीन अपने जिले के मरकज का इमाम बना, पहली दफा हमें निकाह पढ़ाने का मौका मिला। हम निकाह पढ़ाने के लिए गए, क्योंकि बेंगलोर में तो अरबपति खरबपति का मैंने निकाह पढ़ाया, लेकिन महर 11,000 से ऊपर का नहीं पढ़ाया। जब मैं गया, गरीब इंसान लग रहा था, मैंने पूछा महर कितना रखा गया जी? बोला कि 2,21,021 रुपया है। मैंने लड़का के कान में कहा, अरे बाबू देखो तो सही तेरा महर कितना रखा है, तू दे पाएगा कि नहीं? बोला मौलाना साहब जे बने छे बाने ने दह देते के, जे बाने छे बाने दह दे छे के। मैंने कहा रे कम बखत ये मैं ये स्टैंड के बगैर नहीं ठहर सकता, इसी तरह महर के बगैर निकाह ही नहीं है। और अगर तुमने निकाह, ये महर के बगैर तुम्हारा निकाह ही नहीं है। अगर महर तुमने मुतय्यन भी ना किया, फिर भी महर मिस्र तुम्हें अदा करना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता और महर का इनकार कर देते हो, तुम्हारी शादी ही जायज नहीं हुई, तुम्हारे कोख से बच्चा पैदा होने वाला वो हरामी होगा, वो हरामी होगा। आजकल बाने ना। अच्छा, फिर मैंने कहा, इस मौजू पर मैंने जुमा में बयान किया कि भाई महर इतना रखो जितना तुम दे सकते हो। बयान के बाद कुछ लोग बैठ गए, मौलाना साहब 11,000 तो रख देवे, लेकिन एगो बात तो बतावा, लड़का वाला जे ले छे 2 लाख 4 लाख तो उतना तो बाने पड़ते ना। तब मुझे समझ में आया ये तो निकाह की बुनियादी हराम पे रखी जा रही है। निकाह की बुनियाद किस पे रखी जा रही है भाई? ईजाब और कबूल के अलावा जितनी भी चीजें आज समाज के अंदर निकाह के अंदर किया जा रहा, वो सब के सब हराम हमें नजर आ रहा। कोई भी शरीयत से मैच नहीं करता, सिर्फ कबूल, ईजाब कबूल के अलावा। और अलमिया क्या, 2 लाख रुपए बांध दिया गया, बुढ़वा मर गया। अब लोग बुढ़िया को ठुनकाए रहा है कि माफ कर दे, जेल गेलो ये अब तक कर दे। अब बुढ़िया भी ठुनकाने की वजह से अच्छा माफ कर दे, पानी पिलाइए, माफ कर दिए। जाओ उलमा से मालूम करे, ये ठुनकाने की बिना पर जो बुढ़िया बुढ़वा को माफ कर रही है, नहीं भेला
मिजान आदल पर बुढ़िया गिरवान पकड़ लेता ला बहु बुढ़वा तो कितना नेकी कमेला रहा होता तो कोई रिश्तेदारी नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि कुरान में रब कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। सारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूट के बिखर जाएगा, कोई रिश्ता किसी को काम ना आएगा, कोई भी एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। बुढ़िया बुढ़वा के कालर पकड़ लेते लावने की होता तब गांधी का करेंसी चलता नहीं है तो वहां पर बुढ़वा का नेकी निकाल करके बुढ़िया के नाम अमाल में डाल दिया जाएगा। हाँ, इसलिए लोगों तुम्हें महर अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे निकाह करने के लिए किबारे सहाबा मालदार सहाबा रिश्ता लेकर मेरे नबी के दर पर आए और कहने लगे मैं आपकी बेटी से रिश्ता करना चाहता हूँ। मेरे आका ने सुकूत फरमाया, किसी को जवाब ना दिया। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब निकाह का पैगाम दिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराहट के साथ उस निकाह को कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद कहा ए अली बता तो सही, जो मैं निकाह अपनी बेटी का तेरे साथ करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मेरी बेटी को तू महर का पैसा अदा कर पाएगा कि नहीं? ये निकाह अली बता, कपड़ा पहनावल छौ माल की नहीं, घर छौ की नहीं, खिलबल अनाज छौ की नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अली बता महर का पैसा तेरे पास है कि नहीं? अली कहने लगे मेरा गार्जियन आप है, मेरा मालिक आप है, मैं आपकी मायत में रहता हूँ, आप मेरे सरपरस्त है, आपको मालूम है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक टाइम खाता हूँ तो दूसरे टाइम का लाला पड़ा रहता है, मेरे पास कोई घर भी नहीं, बारिश होने लगे तो बारिश की कतरात मेरे घर में टपकने लगे और मेरे पास पहनने को अच्छा कपड़ा भी नहीं, मैं महर का पैसे कैसे अदा कर सकता हूँ? आका ने फरमाया अगर तेरे पास महर देने के लिए पैसा नहीं है तो यह मोहम्मद अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ भी नहीं कर सकता। फिर फरमाया अली गौर तो कर, कुछ तो होगा तेरे पास। कहने लगा हाँ का मेरे पास है। बोला क्या है? बोला एक घोड़ा है जिस पर सवार होता हूँ, जीरा है जिसे मैं पहनता हूँ, तलवार जुल्फकार है जिसको हाथ में लेता हूँ और इस्लाम की चिराग को रोशन करने के लिए आला कलमतुल्लाह के लिए मैदान कारसार में उतर पड़ता हूँ, या तो अपनी गर्दन रब को पेश कर दूं या इस्लाम को फतह हो जाए। आका ने फरमाया अली बस कर, तेरे पास खजाने हैं, घोड़ा तू रख ले, तलवार तू रख ले, क्योंकि घोड़ा पर बैठकर तलवार हाथ में लेकर इस्लाम का तू दिफा करेगा, लेकिन जिना को जा मदीना की गलियों में बेच करके आ और उस पैसे से फातिमा का पहले महर के पैसे का इंतजाम कर, उसके बाद ये मोहम्मद अपनी लाडली और प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह तेरे साथ करेगा। क्या पता चला? क्या पता चला? महर की अहमियत बोलिए ना, महर की अहमियत बहुत है। दोगे इंशाअल्लाह? को दिला पता चलेगा बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उसी दिन दे दिए थे। ये बहुत खतरनाक बात है, एक बार में नहीं 10 बार में दे दो। पायले अपनी बीवी की मोहब्बत में लाया खरीद के, ले मैडम पहन ले पायल, दिल में इरादा कर लो महर के पैसे के मैंने दिया, लॉकेट दे दिया, ये कोई सामान दे दिया, कोई जमीन उसके नाम पे कर दिया, ये महर अदा करके इंशाअल्लाह दुनिया छोड़ना है। हुकूकुल इबाद में ये बात भी है कि बेटे की शादी में दहेजवा नहीं लो। आज सब ले रहा है, करोड़ों बच्चों का गला दबा के मारा जा चुका है। मैं इस मिंबर रसूल पर कसम खा के कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम, जब मिज़ान अदल कायम होगा और वहाँ पर कातिलों की सफे लगाई जाएगी, उस सब में वो लोग भी खड़े किए जाएंगे जिसने अपने बेटे की शादी में दहेज की रकम लिया होगा। ये कोई खेल नहीं, ये कोई तमाशा नहीं जो तुम कर लो। तुम जायज लेने के आदी नहीं हो, तुम्हें शरीयत ने इजाजत दिया। तुम्हारी बीवी अपने नहरा वालों से उसके छाती पे चढ़ के उससे हक ले सकती है
और अगर वो हक लेने के लिए तैयार हो जाए तो शरीयत भी आपके साथ है और इंडियन गवर्नमेंट भी आपके साथ है। कोई मैं कलाल ऐसा नहीं जो आपको हक देने से इनकार कर सके। आओ ना, 2 लाख रुपया में तुमने सौदा करके अपने ईमान को क्यों बेचा? आ हक लेकर के जायज तरीके से लो, लेकिन शादी में कभी भी इंशाअल्लाह दे जो। अच्छा, पेंडिंग में के हाथ उठा के बोलो तो कह लिया जो पेंडिंग में है। पेंडिंग का मतलब जगह बिहार में हुआ है, वो हाथ खड़ा करके कहो इंशाअल्लाह अगर मेरा बाप जालिम बनकर और हम इंसान का बच्चा है, अगर मेरा बाप हमको जानवर बैल और भैंस समझकर मंडी में जैसे बोलियां लगती है ऐसे बोलियां लगाकर हमें बेचेगा तो हम अपने बाप के सामने सीना सपर होकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मैं इंसान का बच्चा, और इंसान के बच्चे की कोई कीमत नहीं लगती, और जिसकी कीमत लगती है वो इंसान का बच्चा नहीं वो जानवर हुआ करता है। मंडियों में जानवर की बोली लगती है, इंसानों की बाप की बात मानी जाएगी शरीयत के दायरे में। अगर शरीयत के दायरे से हटके बाप की बात करेगा उसके भी खिलाफ तुम्हें जाना पड़ेगा। एक मिसाल देकर बात को खत्म करता हूँ। एक मुनाफिक नबी के दौर में पैदा हुआ, उमय्या बिन खल्फ। उसका बेटा अब्दुल्ला है, लेकिन नबी का सच्चा आशिक है। एक जंग के मौके पर नबी को धोखा दिया और अपने साथियों को लेकर के वापस हो गया, और होने के बाद मेरे नबी की शान में उसने गुस्ताखी की, नाज़ेबा कलिमात उसने कहे। उमर को पता चला, उमर जलाल में आया, अपनी तलवार म्यान से निकाला और दौड़ा के उस कमबख्त की धड़ को जिस्म से जुदा कर दिया जाए। बेटे अब्दुल्ला को पता चला उमर की तलवार म्यान से निकल चुकी है, और जब उमर की तलवार निकल जाए सामने वालों की खैर नहीं है। बेटा अब्दुल्ला नबी के दर पर भागते भागते हुए आए और कहने लगे, ए मेरे हबीब, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए प्यारे हबीब, उमर को मना कर दीजिए कि मेरे बाप को कत्ल ना करे। नौजवानों गौर से सुनिएगा, नौजवानों गौर से सुनिएगा, मैं नौजवानों से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। गौर से सुनना, अपने दिल की किताबों पर लिख कर के कॉपी पे लिख के जाना और इसे जिंदगी पर ना भूलना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या अब्दुल्ला, क्या तू चाहता है जिसने तेरे नबी की नामूस पर कीचड़ उछाला वो इस जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर सांस ले? सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करो। अब्दुल्ला कहने लगा, ना ना मेरा नबी, ना ना मेरे नबी, मेरी ये बात नहीं है, बल्कि बात ये है उमर कौन होता है मेरे बाप को कत्ल करने वाला? अगर मेरे बाप ने नबी की नामूस पर कीचड़ उछाला है, खुद उसका बेटा अपने बाप की गर्दन को उड़ाएगा। क्या ऐसे जज्बा ईमानी रखते हो? नहीं बोल भो, रखते हो? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बाप कहे तो दहेज वाले में तू का कहबा, का कहबा? एक और बात बता दीजिए, हम एक जगह मदरसा चला रहे थे, नाम नहीं लूंगा, नाम उजागर हो जाएगा। वो हाफिज साहब के निकाह का वक्त हुआ, बाप ने रिश्ता देखा, देखने के बाद बाप ने कहा उसका 3 दिन कभी महीने का नहीं छूटता था, साल का चिल्ला नहीं छूटता था, यानी उसने चिल्ला को ओढ़ना बिछौना बना रखा था। मैं नहीं कहता सब ऐसा होता है, दावत और तबलीग से उम्मत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर के भी अपनी जिंदगी को बेहतर न बना सका। उसने कहा कि हमें 3 लाख टका चाहिए, उसके बाद मैं रिश्ता करूंगा। बेटे को पता चला, बाप को समझाया, बाप ने ना माना। उसने हम लोगों को कहा, हम लोग 3 मौलवी गए, बाप को समझाया, आप कितने बड़े अल्लाह वाले हैं, आप 3 दिन लगाते हैं, आप 4 दिन लगाते, 40 दिन लगा, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये पेशानी पर आपके गिट्टे पड़ गए हैं, आप दहेज मांग रहे हैं, आपका बेटा मिंबर रसूल पर बैठता है, अगर वो दहेज ले लिया वो कैसे उम्मत को सबक देगा, वो कैसे मोहम्मद अरबी का पैगाम उम्मत तक पहुंचाएगा? बोला मौलाना कुछ न जानबो, कुछ न सुनबो, अगर दहेजवा न लेबे तो हमरा घटा भय जेते। हाँ घटा ले, हमने कहा नहीं माना, रिश्ता का वक्त मुतय्यन हो गया,
कारी साहब मशवरा हम लोगों से करने लगे क्या करूं। मैंने फिर वही बात जो अभी आपके सामने हजरत उमर वाली रखी है, हजरत अब्दुल्ला वाली रखी है, मैंने कहा आपको भी इस पर अमल करना होगा। अगर बाप गलत कराने पर मजबूर कर रहा है, आपको बाप का साथ नहीं देना है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ देना है। आपको बाप की बात नहीं माननी है बल्कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात माननी है। आपको फैसला करना है। उसके बाप की गैर मौजूदगी में उसका निकाह करवाया गया। आज 4 साल का वक्फा गुजर गया, उसके बाप ने आज तक अपने बेटे को घर में जाने नहीं दिया। पहले कहता है अब पोता भेज लो या 50,000 माफ, अब यो कहीं 2.5 लाख दे तो तब आवे। ये कौम आलमिया है। ऐ लोगों, दहेज से समाज को पाक करो। आज 8 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्ची गैरों के बिस्तरों की जीनत। मेरे पास वक्त नहीं, बहुत गलत वक्त में वक्त दिया, वरना मैं आपको आंखों देखी हाल, क्योंकि जिला मधेपुरा, जिला सहरसा, जिला अररिया, जिला सुपौल, 4 जिले में हमारी तंजीम उलमा इल्मा फाउंडेशन काम कर रही है। गांव गांव तक जाते हैं, हर गांव के हालात और रिपोर्ट हमारे पास है। मैं आंखों देखी बात, किताब में पढ़ी हुई बात नहीं, जो समाज के हमने हालात देखे हैं। अगर मैं आपको बताता, आपको कई दिन बिस्तर पर नींद नहीं आती। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने ये दहेज की बुनियाद पर आज ईमान का सौदा कर गई है। ऐ लोगों, जरूरत आन पड़ी है। हमारी बुजुर्गों ने जान देकर के ईमान की हिफाजत की थी, जान देकर मदारिस और मकातिब की हिफाजत की थी, हमारे उलमा सूली के पिंडों पर चढ़कर दीन की हिफाजत की थी। आज भी मरकजी हुकूमत इस उम्मत को बर्बाद करना चाहती है, इसके इदारों को खत्म करना चाहती है, इसको उलमा को जेल के सलाखों में डालना चाहती है और हमारे नौजवानों पर शिकंजा कसना चाहती है। जिस और ऐसे ऐसे अपराध उसने कायम किए हैं। मुस्लिम बच्चियों को बहलाओ, मुस्लिम बच्चियों को फुसलाओ और उसे अपने सोच में ढाल करके ले आओ, और अगर तुमने उसे मुर्तद कर लिया, तुझे जमीन दी जाएगी, तुम्हें घर दे दिया जाएगा, तुम्हें 2 लाख दे दिया जाएगा। ये लोग दे करके हमारी बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ऐ लोगों, समझो, होश में आओ, होश में आओ। आज शरीयत खतरे में है, तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी है। जितना उलमा आज बेचैन है, तुम्हें भी बेचैन होना होगा। अपने समाज को दहेज से पाक करना होगा, अपने समाज से लड़ाई झगड़े को खत्म करना होगा। और यही पर बस नहीं, अगर समाज में रहने वाला कोई गरीब है, उसकी बच्चों की शादी की भी फिक्र लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह लेंगे लेंगे। जो पैगाम दिया गया इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। आओ, अगर आज हमने शरीयत के लिए कुर्बानी दे दी तो कल हमारी नस्लें दीन पर अच्छी तरह से जिंदगी गुजार पाएगी। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, आज हम शांति के साथ अपने दीन पर अमल कर रहे हैं, लेकिन दीन पर संकट आ चुका है। अगर आज हमने कुर्बानी नहीं दी अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की, आज अगर हमने कुर्बानी नहीं दी अपनी तमन्नाओं की, तो याद रखे आने वाले वक्त में आज हमारी बच्चियां जा रही हैं। अब देखिए, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लड़के एक मुस्लिम बनकर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ एजेंडा पेश कर रहा है। उठना होगा, इस महाज में भी काम कीजिए और अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए। और सबसे पहले अपने बच्चों को 2-3 साल कुरान हदीस पढ़ाइए, उसकी कुट्टी में कुरान हदीस को डालिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को डालिए। अगर हमने अपने बच्चों की तालीम तरबियत का अगर हमने बेहतर अंदाज से अगर उसका कर दिया, तो गन पॉइंट पर होने के बावजूद भी अपने जबान पर कलमे शहादा लाकर जान तो दे देगा, लेकिन कभी भी कलमे कुफरियात को अपनी जबान पर लाकर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह अपने मदारिस, अपने मकातिब, अपनी खानखाएं, इनकी हिफाजत करेंगे और अपने बच्चों को दीन पढ़ाएंगे और दीन सिखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।